वर्तमान अनुभवाधीन है। इसका केंद्र कोई ना कोई अनुभव विशेष ही है। वास्तविकता अव्यावहारिक है, अव्यावहारिकता वास्तविकता है। अब कोई कहेगा कि कितनी अव्यावहारिक बातें कर रहा हूँ मैं, पर जैसे कानों से देखा नहीं जा सकता है, वैसे ही दृष्टि का भेद है। हर दृष्टि का विवेकपूर्वक प्राप्त ज्ञान, हर दृष्टिकोण के पीछे का विवेकपूर्वक प्राप्त ज्ञान विज्ञान है। और उसके विज्ञान को यदि प्राप्त करना है तो उसी दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। जैसे कि सुनना है तो कानों से ही, देखना है तो आँखों से ही देखना पड़ेगा। अतएव यदि हमने ये भी कर लिया तो भी पर्याप्तता तो नहीं कह सकते, कारण कि क्यों के आयाम में जाएंगे, क्यों के दायरे को अपनाएंगे तो अनेक उत्तरों को पाएंगे, तो पर्याप्तता को स्वीकृति जो है उस दायरे में तो दे पाएंगे, पर कैसे, यदि ये प्रश्न उठाएंगे तो इसके अंदर तो वास्तविकता से ही लड़ जाएंगे। और वास्तविकता से लड़ जाएंगे तो वास्तविकता को व्यवहारिकता या अव्यवहारिकता दोनों की दोनों जामे पहनाएंगे और द्वैत के वर्तुल में ऐसे फंस जाएंगे जैसे अभी इस समय इकाई के ऊपर सभी की सभी फंसे हुए हैं। और यदि इसके परे देख पाएंगे तो तथाकथित दर्शन जो है, जो सबसे ज़्यादा उन्नत दर्शन है, उसके निष्कर्ष पर ही आएंगे और टिक जाएंगे। और उसके निष्कर्ष के अलावा जन्मों निकल जाएंगे पर और कोई निष्कर्ष नहीं ला पाएंगे। क्या? एको अस्ति एको अस्मि द्वितीयो नास्ति तत्त्वमसि अहमास्मि। इसके अतिरिक्त, इसके सिवा कोई भी वास्तविक विज्ञान जो है, जो कि दर्शन विशेष के अंदर समृद्धता से युक्तता रखता है, उसमें तो नहीं पाएंगे। अन्यथा इसके पश्चात, इसके अतिरिक्त यदि वास्तविकता के दायरे में जो वास्तविकता सही मायनों में है उधर आएंगे तो जो क्या है उससे संबंधित प्रश्न जो है, बड़े भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से, जो भी पीछे इस पूरे अस्तित्व का आकार वाला हिस्सा है, आकार और आकार रिक्त हिस्सा, आकार और निराकार दोनों हिस्सों के पीछे जो मूलभूत है, मूलता है, वास्तविकता है, उसके प्रति समर्पण को उपलब्ध हो जाएंगे। और समर्पण ही जो है संपन्नता है, संपदा है। इसको जान पाएंगे, गुणवत्ता और मात्रा उसकी एकाग्रता और स्थिरता की, उसको फिर हम बढ़ाएंगे। और इसी को बढ़ाना जो है, इसको सही दिशा अभी हाल फिलहाल तक के जो निष्कर्ष हैं उनमें कहूँगा मैं। बाकी ये भी जो मैं अभी हाल कह रहा हूँ
मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पर, इसकी मैं स्वयं पुष्टि दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल इस समय इकाई के ऊपर अव्यक्त जो महसूस हो रहा है उसको क्योंकि मैं कह रहा हूँ, तो यानी कि अपनी खोज को द्वैताधीन मान ले रहा हूँ। जो भी उस वास्तविकता को कहता है द्वैताधीन आप रूप हो लेता है, द्वैत के अधीन उसकी जो भी सत्ता है अपने आप हो जाती है। अब कोई कहते हैं कि ये बात अव्यवहारिक जो है तथाकथितता के उस विज्ञान के आधार पे जो कैसे पर पूरी तरीके से निर्भर करता है, यही बातें क्यों कर रहा हूँ मैं, तो इसके कोई एक जवाब नहीं है। कैसे कर रहा हूँ मैं, इसका भी कोई एक आवश्यकता अनुसार जवाब निकल सकता है, पर कैसे कर रहा हूँ मैं इसके पीछे का विवेकपूर्वक प्राप्त ज्ञान यदि वास्तविकता में देखेंगे हर संकीर्णताओं सीमितताओं से परे, तो कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि हर दर्शन का अपना एक विज्ञान होता है और जो तथाकथित विज्ञान है वो भी एक दर्शन के